आचार्य भगवान रविरत्न सूरी स्वर्गीय महाराजा श्रवणी गणनायक आजीवन गुरु चरणोपासक पूज्यपाद आचार्य भगवान रश्मिरत्न सूरी स्वर्गीय महाराजा गुरुदेव पधारी રહ્યા છે સૌને વિનંતી છે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરજો ઝડપથી બધા એકવાર બે હાથનો ઉપયોગ કરી તાળીઓના નાદ સાથે વધાવીએ જય હો ગુરુવરાવે ગુરુવરાવે નિશાચરના ઈશ્વરાવે અંતર્યામી ઈશ્વરાવે શિષ્યના પરમેશ્વરા પારમાત્મા ઈશ્વરાવે દીક્ષાના ખમાશમણો વંદ્યમ જાણીચ્છય નિશ્ચયાય સુખ સદા ભગવાન છામી ખમાશમણો વંદ્યમ જાણીચ્છય નિશ્ચયાય મધનંદામી છા કારણે સંધિ સગન વાયડા સંધિ સૌ ઈચ્છમ છામી ખમાશમણો વંદ્યમ જાણીચ્છય નિશ્ચય મધનંદામી છા કારણે સંધિ સગન વાયડા લેસુ ઈચ્છમ છામી ખમાશમણો વંદ્યમ જાણીચ્છય નિશ્ચય મધનંદામી ચકારી ભગવાન પસાઈ કરી વાયડા પસાઈ કરાવશો જી હાથ જોડો દરેક પુરુષ जितने भी दीक्षा उत्सव के अंदर मेहमान के रूप में यहाँ संकेश्वर के नगरवासी जितने भी लोग हैं यहाँ पर सभी से करवत अनुरोध है प्रार्थना है कृपया करके आप अंदर पधारिए। दो सूरी भगवंत यहाँ पर पधार चुके हैं। मर्यादा के रूप में जितनी भी पहले पधार रहे हैं थोड़ा मर्यादा से इतना नाचे बस श्री संघ के आशीर्वाद लेते लेते आप पधारिए। हाँ उत्सुकता हृदय के अंदर रखनी है। Hey
शासन के श्रमण और श्रमणी बन रहे हैं, उनका रजोवरण तुझे गुरु भगवान को अर्पण कर रहे हैं। हाँ जी, उनके माता पिता गुरुदेव को अर्पण कर रहे हैं। जय हो। मीनाबेन का रजोवरण जो 54 इयर्स की उम्र में जिन शासन की चंद्रा बनने के लिए जो उत्सुक हुए हैं, ऐसा मीनाबेन का और उनके जेठ जी और उनके भाई पूछे गुरु भगवान को रजोवरण अर्पण कर रहे हैं। क्या बात है, बारे बार आज अपनी बहना के लिए भाई और उनके जेठ जी अर्पण कर रहे हैं। प्राची बहन का रजोवरण उनके माता पिता पूछे गुरु भगवान को अर्पण कर रहे हैं। हाँ जी, संयमी बहन राहुल कुमार, उनका रजोवरण उनके माता पिता हृदय के भावों के साथ अपनी लाडली बेटी का रजोवरण पूछे गुरु भगवान को अर्पण कर रहे हैं और उसके साथ उनके बड़े बाबा भी। हाँ जी, जैनी बहन का रजोवरण भी उनके माता पिता अर्पण कर रहे हैं। आइए पधारिए। ये 10 दीक्षार्थी के सभी उनके माता पिता ने उनका प्राण प्रिय ऐसा रजोवरण पूज्य गुरु भगवान को अर्पण किया। अब हमारे सबके बीच में 10 ही मुमुक्षु पदार्थ एक बार अपने जगह पर खड़े होकर तालियों के नाद के साथ, हृदय के ओभाव के साथ ऐसा रजोवरण गुरुदेव को अर्पण करने के बाद अभी सभी मुमुक्षु पदार्थ एक बार दोनों हाथ उठाकर શિષ્યાઓની ગુરુ માતા અહીંયા પધારી રહ્યા છે અને આપણે હાથ નીચે હોય પર બે હાથ ઉપર કરીને તાળીઓની વધારે એકતા સાથે મળીને इक्षिता कुमारी धीरज कुमार संघवी, मुमुक्षु रत्ना रुचिता कुमारी राकेश भाई जैन, मुमुक्षु रत्ना नेन्सी कुमारी कैलाश भाई,
મુમુક્ષુ રત્ના જૈની પ્રફુલભાઈ, મુમુક્ષુ રત્ના ચિરેલી નિલેશભાઈ, मुमुक्षु रत्ना रितिका अश्विन भाई, मुमुक्षु रत्ना राजीव नीलकेश और मुमुक्षु रत्ना संयमी राहुल भाई, ऐसे 10 मुमुक्षु बीच में पधार रहे हैं। जय हो। दोनों हाथ उठा करके सभी तालियों के नाद के साथ बुलाएंगे पुलिसवाली। तुझे जानो तुझे मानो तुझे बिन कौन तजुना तुझ मैनोनी धारे धारे जोया संयम सवना मन विरतीना कोण सजावे विरती केरो राज जगावे ગણતરીના કલાકોમાં જે પુણ્યાત્માનો નમસ્કાર મહામંત્રના પંચમ પદ પર આરૂઢ થઈ જશે, પ્રભુ શાસનના શ્રમણ અને શ્રમણી બનવાનો મજાનો અવસર જેને પ્રાપ્ત થશે, આજે ખૂબ અંતરના અહોભાવથી આ રજોરણને આપણે સૌ વધાવીએ છીએ। બેસી જાઓ, અહીંયા ઊભા છે, બેસી જાઓ પ્લીઝ। હલો, બધાને વિનંતી છે, બેસી જાઓ। આજનો આ પ્રસંગ તમે ને હું જેનાથી યોજનો દૂર છીએ એવા પ્રભુ શાસનના રજોરણને વધાવવાનો અવસર છે। આજે ખૂબ અંતરની ઉર્મિઓથી પરમપિતા પરમાત્માને સદગુરુદેવને પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુ આવું ઉત્તમ રજોરણ મને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે। વૈશાખ સુદ 11ના દિવસે સ્વયં ચરમ તીર્થપતિ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજે ગૌતમ સ્વામી આદિ 11 ગણધર ભગવંતોને આપ્યું। ચંદનબાળા જેવા શ્રમણી ભગવંતોને જે ઉત્તમ એવું રજોરણ આપ્યું, જે રજોરણને લેવા માટે 99 કરોડ નગદ સોના મહોર અને 88 સુકોમળ પત્નીનો ત્યાગ કરીને જંબુકુમાર જે માર્ગ પર સંચર્યા, જે માર્ગને લેવા માટે સાલીપત્રએ રોજની 99 પેટીઓને તિરસ્કાર કર્યો, જે માર્ગને લેવા માટે સતખંડના રાજવીઓએ સતખંડના સામ્રાજ્યને લાત માર્યું, આજે એવું પવિત્ર રજોરણના મંગલ વધામણા કરવા છે। રાજકુમાર જેવો લાડકવાયો દીકરો ભવ્ય અને નવ પુણ્યાત્માનો
કોઈ 54 વર્ષના છે તો કોઈ 18 વર્ષના છે, तो कोई सुखधाम परिवार की लाड़कवाई दिकरी है। आज धीरज भाई कहने का मन हो रहा है, आज तक शायद आपने इतने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। परम पूज्य दीक्षादानेश्वरी आचार्य भगवान गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराजा के आशीर्वाद और आपके परिवार के उपकारी श्रमणी गणनायक आजीवन गुरुचरणों पासक पूज्य आचार्य भगवान रश्मिरत्न सुरीश्वर जी महाराजा, कि जिनकी बदौलत आज गुरुदेव आपको प्राप्त हुए, कि जिस परिवार के द्वारा न जाने कई कितने सुकृत हुए। शिवगंज से लेकर शंखेश्वर का चरिपालित संघ, शंखेश्वर से लेकर पालितना का चरिपालित संघ, न जाने कौशलिया के अंदर भव्य प्रतिष्ठा अंजनशाला का पूरा तीर्थ का निर्माण, नवबच्ची की ओली न जाने कई कितने सुकृत, यहाँ पर शंखेश्वर तीर्थ के अंदर पूरा धर्मशाला का निर्माण, संपत्ति का दान बहुत किया है। अब ये परिवार संपत्ति का दान करने के लिए जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से परिवार को बधाई। पुण्यशाली कि आज अपने परिवार की लाडली बेटी पहले 13 पुण्यात्मनों की भागवती प्रवचना करवाने का भी लाभ लिया, लेकिन इस 13 में से एक भी घर के नहीं थे। अब खुद की लाडली बेटी, एक लौती बेटी को भी प्रभु शासन के चरणों में जो परिवार अर्पण करने के लिए जा रहे हैं, आज ऐसे सुख मंदिर दीक्षा उत्सव के अंदर सुख को प्राप्त करने के लिए जो 10 पुण्यात्मन सज्ज हुए हैं, आज इनको बधाने का अवसर। 23 तारीख के दिन पूज्य आचार्य भगवंत के हाथों से 10 पुण्यात्मा रजोरण का स्वीकार करेंगे, लेकिन आज सौभाग्य अपना है, ये 10 पुण्यात्मनों के हाथों से मुमुक्षुरत्न भव्य कुमार, मीनाबेन, इक्षिता कुमारी आदि सभी मुमुक्षुओं के उनके हाथों से ये रजोरण आपको मिलेगा, और वो घर के अंदर एक इनकी दीक्षा के उपलक्ष्य में एक यादगिरी के रूप में रखना है, और रोज इनको देखकर प्रार्थना करनी है परमपिता परमात्मा को, प्रभु मुझे ये रजोरण कब मिले। मैं बहुत बार बोलता हूँ, गुजराती में कहावत है, उम्र लायक घना था, उम्र ने लायक कोकज था। जिंदगी के 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80 बीत चुका है, एक ढंग का सामयिक भी हमने नहीं दिल से किया है, और ये पूरी 4 दीवारों के बीच में रहकर अपने आत्मा का योगक्षेम करने के लिए जो योद्धा तैयार हुए, आज उनके हाथों से रजोरण का स्वीकार तुरंत आदेश दिया जाएगा। देखिए, रजोरण स्वयं देवता भी जिनको लेने के लिए लालायित होते हैं। 32 लाख विमान का मालिक भी अपने आंखों में से अश्रु की धार बहाता है जिस रजोरण को प्राप्ति के लिए, और वो रजोरण जिन शासन का सर्वश्रेष्ठ रजोहरण, जिन शासन का सर्वश्रेष्ठ त्याग नियम को धारण करके हमके हमारे पास में स्वीकार करना है, तो जिन शासन का श्रेष्ठ त्याग ब्रह्मचर्य का पालन, तो यहाँ पर जो भी पुण्यशाली 45 या 40 साल की नीचे की उम्र के लोग जितना ज्यादा ब्रह्मचर्य का नियम लेंगे इनकी दीक्षा के उपलक्ष्य में, स्वयं ये 10 मुमुक्षु के हाथों से उनको रजोरण प्राप्त होगा। सबसे पहले हमारे मुमुक्षुरत्न भव्य कुमार भाई बहन की जोड़ी आज जिन शासन के श्रमण और श्रमणी बनने के लिए उत्सुक हुए हैं, एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियों से बधाई हमेशा। आज ऐसे मुमुक्षु रत्न भव्य कुमार, देखिए पूज्यपाद दीक्षादानेश्वरी आचार्य भगवान गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराजा, शायद मैं बोलूं तो देह रूप से शायद गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है, लेकिन देव रूप में आज भी विद्यमान है। कल गुरुदेव के स्वर्गारोहण तिथि के 58 महीने परिपूर्ण होने वाले हैं, लेकिन ये 58 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि पूज्य दीक्षादानेश्वरी गुरुदेव विद्यमान नहीं। आज गुरुदेव के विदाई के बाद पूज्य आचार्य भगवान पुण्यरत्न सूरी महाराज, रविरत्न सूरी महाराज और उनके पटदर पूज्य आचार्य भगवान रश्मिरत्न सूरी महाराज, गुरुदेव के विदाई के 58 महीने के अंदर 200 पुण्यात्मन को प्रभु का रजोरण ये गुरुदेव ने दिया है। पुण्यशाली लोग सोचते थे कि गुरुदेव जाने के बाद शायद दीक्षा का दुष्काल होगा, ये दीक्षा का दुष्काल नहीं है, दीक्षा का सुकाल हो चुका है, और गुरुदेव आज कहते हैं कि विद्यमान थे इससे कई गुना ज्यादा दीक्षा ये 58 महीने के अंदर गुरुदेव के समुदाय के अंदर हुई है। आज गर्व होता है 650 रत्न रेखा परिवार आज पूज्य दीक्षादानेश्वरी गुरु महाराज का यहाँ पर विद्यमान है। 650 श्रमण और श्रमणी भगवंत का निर्तिचार चारित्र धर्म की आराधना, पंचाचार से पवित्र ऐसा इनका जीवन, 5 महाव्रत और 6ठा रात्रि भजन विरमण व्रत जिन्होंने अपने जीवन में अंगीकार किया, और
650 साधु साधु जी भगवान के लिए मैं इतना विश्वास से कहूंगा, जिनके संयम जीवन के अंदर एक लेस मात्र दाग कभी हमको देखने नहीं मिले ना, ऐसा जीवन वर्तमान में कलिकाल में कोई जी रहे हैं ना, तो पूज्य दीक्षा गणेश्वरी आचार्य भगवान गुंडत्वसूरी महाराजा के ये रत्न और रेखा परिवार कर रहे हैं निशानी। आज ऐसे परिवार के अंदर ये 10-10 योद्धा अपना जीवन समर्पित करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे भव्य कुमार के हाथों से प्रभु का रजोहरण एक भाव से उनके हाथों से स्वीकार करना है। न जाने पता चले कि आने वाले समय में दीक्षाधारीश्वरी गुरुदेव ने 450 रजोहरण दिए, हम बस इनके ही वंशज बनने का सौभाग्य मिल रहा है, तो उनके हाथों से अर्पण करेंगे पुण्यशाली। मात्र 5 से 10 सेकंड में आदेश दिया जाएगा। 40-45 साल से कम आयु वाले कोई किसी की 2 महीने की सलंग ब्रह्मचर्य की बाधा लेने की भावना है तो वो खड़े होकर भव्य भाई, उनके जितने स्नेही स्वजन जो भी कुछ लोग आए हैं, इनके हाथों से रजोहरण को स्वीकार करना है, दर्शनीय रूप में अपने घर पे रखना है। किसी की भावना है तो अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। देखिए 21 दिन का ब्रह्मचर्य, इससे ज्यादा बोली जो बोलेगा, पैसों की बोली बहुत बार हमने बोली है, आज त्याग की बोली बोलनी है पुण्यशाली। सर्वश्रेष्ठ त्याग है या ब्रह्मचर्य का त्याग है। ब्रह्म यानी आत्मा और चर्य यानी चर्य, आत्मा के अंदर रहने का ये अद्भुत अवसर है और भव्य कुमार के हाथों से ये रजोहरण का स्वीकार करना है। किसी की भी भावना 21 दिन एक यादगिर रहेंगे कि उनकी दीक्षा में आए थे और हमने एक नियम लिया था संकेश्वर दादा के दरबार में 21 दिन कोई भी छोटी उम्र में कोई भी पुण्यशाली लेने की भावना है तो बोल सकते हैं पुण्यशाली। यहाँ माता बहनें जितनी भी लोग बैठे हैं, हाँ चलो आदेश दिया जा रहा है 21 दिन, 25 दिन, 31 दिन, 51 दिन, 2 महीना, 3 महीना। छोटी उम्र वाले तो पहला प्राधान्य दिया जाएगा। 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना किसी की भी भावना है, 3 महीना ब्रह्मचर्य का पालन भव्य कुमार के हाथों से रजोहरण स्वीकार करने का यह अवसर है। 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 4 महीना, 4 महीना, 4 महीना, 4 महीना, 5 महीना, बोलो 6 महीने, 5 महीना आदेश हो रहा है। 5 महीने, 1 बार, 2 बार, 2.5 बार, पौने 3 बार, 5 महीना रजोहरण का स्वीकार भव्य कुमार के हाथों से। 6 महीना 19 साल की भर युवान वय में आज प्रभु शासन का जो बेटा श्रमण बनने के लिए तैयार हुआ है। 6 महीना, 6 महीना, 1 बार, 2 बार, 2.5 बार, पौने 3 बार, 6 महीना 3 बार। बोलिए श्री संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। छोटी उम्र है इसलिए उनको प्राधान्य पहले दिया जा रहा है। आइए आगे आइए, हाँ साथ में है तो यहाँ पर है तो उनको भी बुला दीजिए। हाँ दोनों साथ में आइए और भव्य कुमार के हाथों से रजोहरण का स्वीकार कीजिए। हाँ गीत लीजिए। हाँ दर्शनीय ऐसा रजोहरण भव्य कुमार। अपने दोनों बेटों को महावीर धाम के अंदर पूज्य आचार्य भगवान लक्ष्मीरत्नसूरी महाराजा के चरणों में अपने दोनों बेटे को समर्पित जिस पुण्यशाली ने किया है। जयेश भाई हमारे प्रेमसूरी दादा के गांव वाले, पिंडवाला वाले, एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदना करते हुए पुण्यशाली। आइए भव्य कुमार के हाथों से जय हो, दोनों हाथ उठा करके जय हो। जयेश भाई ये ऐसा समुदाय है जिसके अंदर बेटे गए तो पिता भी पास में, बाप इसके बाद गए हैं, कोई पिता गया है तो बेटा भी। ये कितने समुदाय, एक ऐसा जिन शासन का समुदाय है कि जिसके अंदर पूरा फैमिली, 40 फैमिली इतने यहाँ पर दीक्षित हुए पुण्यशाली। बस भावना रखना है कि बेटे के पद पे हम भी जाए, ऐसी भावना के साथ एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदना करते हुए जय हो।
स्वीकार करना है। देखिए एक बात बताओ, आप प्रश्न का जवाब देंगे मुझे? दीक्षा कौन सी उम्र में ले सकते हैं? हेलो, आप इतने टेंशन में बैठे कि केजरीवाल के कोई रिश्तेदार हो, इतने टेंशन में बैठे हैं, थोड़ा मुस्कुराओ यार। हाँ, दीक्षा कौन सी उम्र में ले सकते हैं? 8 साल, 18, 28, 38, कोई भी साल में ले सकते हैं ना। शादी कौन सी उम्र में कर सकते हैं? चलो मैं जवाब देता हूँ। 18 के पहले गवर्नमेंट मना करता है, 26 के बाद समाज मना करता है। नहीं समझ में आई मेरी बात? 18 के पहला गवर्नमेंट मना करता है, 26, 27 के बाद समाज मना कर दिया, बस अब एक्सपायरी डेट हो गई। इसलिए कहते हैं कि दीक्षा की उम्र फिक्स नहीं है, मर्यादा फिक्स नहीं उम्र की। दीक्षा के बाद सब मर्यादित है। शादी की उम्र मर्यादित है, लेकिन शादी के बाद सब अमर्यादित है। आज 54 साल की उम्र में प्रभु शासन के जो श्रमण बनने के लिए उत्सुक रहे हैं, ऐसा मीना बहन के हाथों से रजोवरण का स्वीकार करना है। बोलिए साहब, 1 महीना रजोवरण का स्वीकार मीना बहन के हाथों से करने का लाभ, 1 महीने का ब्रह्मचर्य जल्द से जल्द आदेश दिया जाएगा पुनिशाली। 1 महीना, 2 महीना मीना बहन के हाथों से रजोवरण का स्वीकार करने का लाभ। मीना बहन आप पधारिए आगे। हाँ जी, 2 महीना बहनों में भी किसी की भावना हो तो बोल सकते हैं। हाँ, 2.5 महीना, 3 महीना, 3 महीना 1 बार, 3 महीना 2 बार, 4 महीना 1 बार, 2 बार, 2.5 बार, पौने 3 बार, 4 महीना 3 बार। दूसरे में बोलना, दूसरे में 4 महीना 3 बार। बोलिए शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। आइए, क्योंकि छोटी उम्र में ये आपने त्याग का नियम लिया है, तो इसलिए आपको पहला प्राधान्य दिया जा रहा है। आप ऊपर पधारिए संगीत की सुरावलियों के साथ। यदि आपके श्रावक आए हो तो उनको भी ऊपर लेके आइए, कोई बात नहीं, आप ऊपर पधारिए। इतनी छोटी उम्र में ये भावना हुई। एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियों से अनुमोदना करते हुए श्री ढंकर गुरुदेव के आशीर्वाद लेकर हमारे मीना बहन के हाथों से आपको रजोवरण का स्वीकार करना है। जय हो। परमतम लगे प्यारो, आत्म रंगायो मारो। मीना बहन, परम पति बनवाने, संयम एक सहारो। साचा सुखिया थवानो मारो। हेलो, आपका शुभ नाम? ओहो, हमारे मीना बहन के भतीजे की बहू है, यानी उनके भतीजे और भतीजा बहू है, इन्होंने लाभ लिया है। झिनल बहन मेहता ने। एक बात बताओ, आपका जैसे ही ये त्याग पूर्ण हो तो भी आप गुरुदेव के आशीर्वाद लेके जाना, ठीक है? हाँ, आइए, ऐसे मीना बहन के हाथों से आपको रजोवरण गुरुदेव ये स्वीकार करने का लाभ मिल रहा है। आइए मीना बहन। हाँ जी, हेलो, एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी अनुमोदना करते हुए आगे आगे। अब सुखधाम परिवार की लाडली बेटी मुमुक्षु रत्ना इक्षिता कुमारी धीरज कुमार संघवी, इनके हाथों से रजोवरण का स्वीकार करना है। सह तो करवाई, लेकिन आज एक साथ में अपनी एक बेटी को नहीं, साथ में और 8 बेटियों को भी प्रभु शासन की श्रमणी बनाने का सौभाग्य आपको मिल रहा है पुण्यशाली। और आज ऐसे सुखधाम परिवार की लाडली बेटी डबल ग्रेजुएशन किए हुए, इतना पढ़ाई करने के बाद लगा है सच्चा सुख तो केवल और केवल श्रमणी जीवन में ही है, और उसके पश्चात आज जिन शासन की श्रमणी बनने का सौभाग्य मिल रहा है। आज ऐसी बेटी के हाथों से रजोवरण का स्वीकार करना है। बोलिए पुण्यशाली, जिस किसी की भी भावना हो, 1 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत मुमुक्षु रत्ना इक्षिता कुमारी के हाथों से 1.5 महीना, हाँ 1.5 महीना, 45, 5 महीना,
लेकिन मेरी रजोगुण स्वीकार किया था। आज ऐसी भावना आपको, ऐसी फील इनको देखकर पूरे जीवन में लगेगी और ऐसा मौका मिल रहा है पुण्यशाली। 1.5 महीना, 3 महीना, 3 महीना अभी कोई स्टेज पर थे ना, चलेगा क्या? 3 महीना छोटी उम्र, 3 महीना एक बार, 3 महीना 2 बार, 3 महीना 2.5 बार, 3 महीना 3.25 बार। ये कितना लाभ मिला है? पहले वालों ने 5 महीने, फिर 3-4 महीने, फिर वापस 3 महीने, शायद 10 के हो जाएंगे तो शायद 3-4 साल का। और इंद्रिय पराजय शतक में तो कितना महत्व इनका बताया हुआ है पुण्यशाली। और ऐसा त्याग का लाभ भी आपको मिलने वाला है पुण्यशाली, आपके परिवार को मिलने वाला है। और आज ऐसे भाव के साथ 3 महीना एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 3.25 बार, 3.5 छोटे उम्र इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है। 3.5 3 बार बोले शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। तो बोलिए साहब, बोलिए शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की। आइए ऊपर पधारिए, गुरुदेव के आशीर्वाद लीजिए। और देखिए, देखने जैसा है, इक्षिता कुमारी के भाभी ने ये लाभ लिया है। एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदना करते हुए, दोनों यहाँ पे भाई भी हो तो साथ में पधारे ना दोनों। इस छोटी उम्र में इतना बड़ा त्याग का नियम लिया। एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियों से अनुमोदना करते हुए। हाँ जी मंथन भाई। हाँ, भाविका बहन और मोक्षित भाई ने ये लाभ 3.5 महीने का चतुर्थ व्रत का स्वीकार और अपनी ननन के हाथों से रजोगुण का स्वीकार करेंगे। बारे बार तालियों से बताइए। हाँ जी। पंच महाव्रत प्राण बने व्रत सदगुरु चरण है, चाराज वियोगी मां त्यागी मुक्ति का पथ पर विचरे छे। ये पंचम पदनी सिद्धि काज रिद्धि सिद्धि धन त्यागो छो। वैराग्य तरु भाग्य मरु वीर पंथ लगिनी माटू छो। आगे आइए, आगे इक्षिता बहन आप आगे। ओ पापा पगली मांडू छो, तरकोड़े रमवा जाओ छो। ओ एक बार हाथ उठा करके तालियों से अनुमोदना करते हुए इक्षिता कुमारी की और उनके भाई और भाभी की भी अनुमोदना करते हुए जय हो। ओ पापा पगली मांडू छो, तरकोड़े रमवा जाओ छो। ओ पापा पगली मांडू छो, तरकोड़े रमवा जाओ छो। बहुत बहुत हृदय से अनुमोदना करते हुए मुमुक्ष रुचिता बहन को विनती करूंगा, आप पधारिए और उनके हाथों से रजोगुण का स्वीकार करने का एक अद्भुत लाभ पुण्यशाली। रुचिता बहन के जितने भी परिवार स्वजन जो भी आए हैं, ये दिल से लाभ लेना है कि ये पूरे जीवन ही इस व्रत का पालन करेंगे। तो हम आंशिक रूप में भी पालन करके इनकी संयम जीवन की अनुमोदना करें, ऐसी भावना रखनी है। बोलिए पुण्यशाली। 1 महीना चतुर्थ व्रत का स्वीकार करना है। 1 महीना 5 महीना 5 महीना। देखो, इससे छोटी उम्र वाले होंगे तो सब पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। 5 महीना किसी की भी भावना हो तो रुचिता कुमारी के हाथों से रजोगुण का स्वीकार करने का लाभ है। 5 महीना एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 3.25 बार। 5 महीना जिस व्रत का पालन करते हुए 84-24 तक स्थूलिभद्र का नाम अंकित हो गया पुण्यशाली। तीर्थंकर का नाम भी 3-24 से ज्यादा नहीं टिकता है। स्थूलिभद्र जी का नाम 84-24 तक गूंजने वाला है पुण्यशाली। इतनी ताकत ये व्रत में है पुण्यशाली। और इसे व्रत को आंशिक रूप में भी पालन करके संयम जीवन की अनुमोदना करना है। 5 महीना एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 3.25 बार। 5 महीना 6 महीना एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 3.25 बार और 3 बार। बोलिए शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। सबसे ज्यादा ये कि छोटी उम्र में इन्होंने लाभ लिया, ऐसी भावना व्यक्त की है। पधारी ऊपर, एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदना करते हो पुण्यशाली। हाँ जी। आरची जैन, इन्होंने ये लाभ एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदना करते हुए साहिब के आशीर्वाद देना है। हाँ जी। मारुति
વીનું થયું છે અંતર વગડાઓ મંગળવાદી ખળ મારું વીનું થયું છે અંતર વગડાઓ મંગળવાદી ખળ સૂકા સૂકા તન મને પણ સૂકા સૂકા તન મને પણ આજ વર્ષા છે બ્રહ્મચારી હું બનું શિર સંવેદધારી દીક્ષા છે મંગલકારી હું બનું શિર સંવેદ एक महीने का लाभ और किसी की भावना बोलिए साहब। नैन्सी कुमारी के हाथों से प्रभु का प्यारा रजोवरण स्वीकार करने का लाभ 1 महीना 2 महीना 2 महीना 3 महीना दे दूंगा 3.5 महीना छोटी उम्र वाले को प्रायोरिटी देता हूँ। इसके बाद नहीं मिलेगा तो आपको तो देना ही है। हाँ 3.5 महीना 1 बार 2 बार 2.5 बार 3.5 बार 3.5 महीना 3 बार। बोलिए श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। आगे आइए पुण्यशाली। यंग है और छोटी उम्र में ये लाभ लेने की भावना हुई वो बहुत बड़ी बात है। आइए आपका नाम बोलिए पुण्यशाली। यदि आपके श्राविका है तो वो भी आप साथ में खड़े हो जाइए। क्या बात है, इन्होंने लाभ लिया, श्राविका को पता भी नहीं। एक बार जोरदार अनुमोदना कीजिए पुण्यशाली। हाँ आसपास वाले ने जगह है तब तो पता चला। आइए हाँ હું બનું શિર સંવેદધારી દીક્ષા છે મંગલકારી एक बार बताऊँ जैसे इतना कहूँगा कि जब तक आपके हाथ में रजोवरण नहीं आए इनको वंदन करने महीने में एक बार आना है। संखेश्वर नहीं आओगे तो चलेगा, एक बार उनको देखकर उनके संयम जीवन की अनुमोदना करने आना है। ठीक है, एक बार तालियों से अनुमोदना करते हुए एक बार हृदय के भावों के साथ बहुत बहुत अनुमोदना। आइए मुमुक्षु रत्ना शाह नांदिया हाल विरार बंबई में रहने वाली बेटी के हाथों से रजोवरण का स्वीकार करने का लाभ, छोटी उम्र में जो प्रभु शासन की श्रवणी बन रही है, आज उन बेटी के हाथों से रजोवरण का स्वीकार करने का लाभ, मोहनीय बंबई नगर में रहने के बावजूद भी जिन शासन की श्रवणी बनने का जिन्होंने ख्वाब संजोया और आज वो इच्छा उनकी पूर्ण होने वाली है, ऐसी बेटी के हाथ से रजोवरण का स्वीकार करने का लाभ 1 महीना 1 महीना किसी की भी भावना है तो बोल सकते पुण्यशाली। 1 महीना जैनी कुमारी के हाथों से 2 महीना 2 महीना 2 महीना 2 महीना 2 महीना 1 बार 2 महीना 2 बार 2 महीना 2.5 बार 2 महीना 3.5 बार किसी की भी भावना हो 3 महीना 3.5 महीना आगे वाले से 3.5 उनकी उम्र छोटी है थोड़ी उनको दे देते हैं। 3.5 महीना 1 बार 2 बार 2.5 बार 3.5 बार और 3.5 महीना 3 बार। बोले शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। आइए ऊपर पधारिए आप हाँ आपको प्रायोरिटी दी है थोड़ी। हाँ हाँ पधारिए। उनके श्राविका भी यहाँ पर मौजूद हो तो पधारिए। क्या तरुण भाई उनके श्राविका यहाँ है क्या है? ओके आ गए, पधारिए। गुरुदेव के आशीर्वाद। 28 दीक्षा जिस परिवार के द्वारा हुई थी, हाँ आज ऐसा परिवार गुणियल परिवार एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदना करते हुए और यही संस्कार आज मालवाड़ा परिवार का पूरा परिवार दीक्षित बनकर यहाँ पर विराजित है। हाँ और आज उन्होंने ये लाभ लिया है 3.5 महीने का चतुर्थ स्वीकार करने का। आइए आशीर्वाद लेने के लिए पधारिए आपकी गुरुदेव के पास। हाँ जी हेलो શ્રી સંઘને દર્શન તો આપો, લોકોને પ્રેરણા મળે કે લોકો પોતાની દીકરી માટે વિચારતા હોય કે MBA બને ડોક્ટર બને આ બને, પણ આવા પિતાજીને જોઈને લાગે એકવાર તાલીઓથી વધાવજો કે નાનકડી ઉંમરે 2 દીકરીઓને પરમાત્માના શાસનની શ્રવણી અને પૂજ્ય સાધ્વીજી અરહમરેખા શ્રીજી મહારાજ સાહેબ માલવાડા વાળા આજે બંને દીકરીઓને પરમાત્માના શાસનની हमारा पूज्य देवरत्न विजयजी महाराज आखो परिवार साहेब के जेमने सूरतनी धरती ऊपर सामूहिक दीक्षानी शरूआत आ लोकोए करावेली साहेब અને આવો એક સરસ મજાનો પરિવાર 2 દીકરીઓને પરમાત્માના શાસનની શ્રવણી બનાવી એકવાર તાલીઓથી વધાવજો।
અત્યારે ઉમરા સુરતમાં રહે છે. એકવાર તાળીઓથી વધાવો, બે હાથ ઉપર કરીને અનુમોદના કરજો પુણ્યશાળી. વારે વાહ, हेलो. उनके हाथों से रजोगण का स्वीकार करने का लाभ बोलिए पुण्यशाली. 1 महीना, 2 महीना, 2 महीना, 2 महीना झिनेरी कुमारी के हाथों से रजोगण का स्वीकार करने का एक ऐतिहासिक लाभ. 2 महीना, 2 महीना. और किसी की भी भावना है, उनके स्वजन परिवारजन छोटी उम्र वाले को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी. 2 महीना, 2 महीना, 2 महीना, एक बार, 2 महीना, 2 बार, 3 महीना, 3.5 महीना, 3.5 महीना, 4 महीना. क्या बात है. 5. अब तो आपको देना ही पड़ेगा, पहले से ही बोल रहे हैं. 5 महीना. अभी कोई छोटा मिल जाएगा तो उनको ही प्रायोरिटी दूंगा. 5 महीना, 5 महीना, 5 महीना, 5 महीना, एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 2.25 बार और 5 महीना, 6 महीना. आ जाओ. 6 महीना इससे ज्यादा क्या देंगे. 6 महीना 3 बार बोली शक्केश्वर पार्श्व, आपके पीछे पीछे पीछे. 6 महीना. हाँ, बोली शक्केश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय. पधारी, एक बार अनुमोदना कीजिए. इनकी 6 महीने का चतुर्व्रत का स्वीकार करने की तमन्ना और भावना हुई. बहुत बहुत अनुमोदना. पधारी. उनके श्राविका भी यहाँ पर हो तो पधारी ऊपर. आगे आप आशीर्वाद लेके आइए साइड से. हर्ष हृदय आज नमाए, हर्ष हृदय आज नमाए. पढ़ो प्रभु नो साथ रे, मणो गुरु नो मानने वारो, बिरती नो सतवार रे, मुक्तिपुरी नो आज मणो. ये बहुत ही उत्तम परिवार है और हमारे सुखधाम परिवार के कल्याण मित्र परिवार हैं और उन्होंने ये लाभ लिया है. एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदना कीजिए पुण्यशाली हृदय की भावनाओं के साथ. बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ जी. अब मुमुक्षु रत्ना रितिका अश्विन भाई पूर्ण भायंदर रितिका बहन के हाथों से रजोगण का स्वीकार करने का लाभ. पधारिए. ये 8वें नंबर के मुमुक्षु रत्न है. अष्टकर्म को तोड़ने के लिए जो तैयार हुए हैं, ऐसे रितिका कुमारी के हाथों से रजोगण का स्वीकार करने का लाभ. बोलिए. 2 महीना, 1 साल. चलो आ जाओ, अब ज्यादा बोलने का ही नहीं है. 1 साल, 1 बार, 2 बार, 2.5 बार, 2.25 बार और 3 बार. बोलिए शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की. 1 साल का लिया है, 1 झटके में लिया है और छोटी उम्र में लाभ लिया है. आइए गुरुदेव के आशीर्वाद लेने के लिए. बनु अणगार रे, तरु संसार रे, बनु अणगार रे, तरु संसार रे. मुमुक्षु रत्ना के कल्याण मित्र है और उन्होंने ये इतने एक ही झटके में इतना बड़ा लाभ लेने की भावना हुई है. एक बार हृदय से अनुमोदना करते हुए. आप ही भाई करते हो. हेलो. 1 साल तक ये लाभ लिया है. तो कहता हूँ 6 महीने यहाँ पे आके चला. 6 महीने ज़्यादा नहीं होता. इसके बाद आपकी इच्छा हो जाती है. ठीक है ना. एक बार आगे प्रयत्न तो कीजिए. इतना अद्भुत संयम जीवन और आपने आधा त्याग तो अभी से ले लिया है. ये भावना तो आपने अभी से संजोई है और इससे बड़ा कोई फ्रेंडशिप नहीं हो सकती है. एक बार हाथों से स्वीकार कीजिए. एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदना करते हुए. जय हो. मर सर्वो छे संसार आज मोर जो हरण नहीं राजू, मन पड़ो प्रभु नो हाथ आज रजो हरण नहीं राजू. अब 9वें मुमुक्षु जो 9 पद के अंदर आरूढ़ होने के लिए सच्चे हुए, ऐसे मुमुक्षु रत्ना रांची निकेश भाई, झाड़ोली सूरत राजस्थान परिवार के झाड़ोली के भाई बेटी 18 साल की उम्र में परमात्मा की होने के लिए जो जा रही है, उनके हाथों से रजोगण का स्वीकार करने का लाभ. बोले साहब. 1 महीना. झाड़ोली की बेटी 18 साल की उम्र में संसार का त्याग करने के लिए जो सज्ज हुई है, उनके हाथों से स्वीकार करने का लाभ. 2 महीना, 2 महीना, 2 महीना, 2 महीना. ये छोटी उम्र वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी.
2 महीना छोटी उम्र वाले कोई 3 महीने वाले को तो उनको देंगे, लेकिन पहले इनको 2 महीना। हाँ दो। सागर, जिनको स्वयं गुरु भगवंत ने, जिनके नाम के आगे एक सुकृत सागर शब्द जुड़ा हुआ है, ऐसे पेथरसा मंत्रीश्वर ने केवल 32 साल की उम्र में चतुर्थ व्रत का स्वीकार किया था, वो भी 1 महीना 2 महीने के लिए नहीं, यावत जीव के लिए 32 साल की उम्र में किसने चतुर्थ व्रत का स्वीकार किया था? सुकृत सागर पेथरसा मंत्रीश्वर। विजय शेखर और विजय शेखानी को याद कीजिए, शादी के दिन दोनों शादी करके आते हैं, शाम को कमरे में बैठे हुए दोनों गोष्ठी करने लगते हैं। धीरे से विजया शेखानी कहती है कि सेठ जी एक बात बताओ, यदि आप मेरी बात को स्वीकार करेंगे तो एक बात बताना चाहता हूँ, बोलिए। और उस वक्त कहते हैं कि मैंने वध पक्ष में लिया है, तो थोड़ा मुस्कुराते हुए कह रहे कोई बात नहीं, आपने वध में लिया है, मैंने सुध में लिया है। दीक्षा के दिन से ही चतुर्थ का स्वीकार, ये हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। आज की जनरेशन के लोग जो हीरो हीरोइन को रोल मॉडल मानते हैं ना, सही रोल मॉडल किसी का हमारे जिन शासन में, तो जिन शासन के श्रमण और श्रमणी भगवंत है। इतनी छोटी छोटी उम्र में आज महात्याग की दुनिया के अंदर रहकर अपने आत्मा की भीतर की शुद्धि के लिए गुरु के चरणों में रहकर जो अपने जीवन को सजा रहे पुण्यशाली, ये विश्व की एक अद्वितीय विभूति है पुण्यशाली। इससे बड़ी शायद जगत के अंदर कोई अजायबी नहीं हो सकती है। ये तो जिन शासन पूरे विश्व में नहीं जा रहा है, आप देखने जाए तो ऐसा जीवन आज कोई दुनिया के अंदर नहीं जी रहे। ऐसा जीवन जो लोग जीते हैं, आज उनका त्याग का सबसे बड़ा कारण ये चतुर्थ व्रत है। और आज 18 साल की उम्र में ये बेटी त्याग का नियम लेने के लिए जा रही है पूरे जीवन के लिए। और उनके बहन महाराज ने भी दीक्षा ली हुई है। छे क्या छे અહીંયા બેઠા છે, અરે બેન મહારાજ એમના જેવું જ મોટું લાગે, એમના બેન મહારાજ એટલે એમના હાથે રજવાડનો સ્વીકાર કરવાનો લાભ છે। એક વાત કહું તમને, એક જ મિનિટ, સમય બહુ નથી। धीरज भाई, हमारे संसार में क्या होता है, किसी की अपने बेटे बेटी की शादी करते हैं, एक बार बेवाई बनाते हैं ना, तो शायद उनको दूसरा संतान नहीं भेजते हैं। और फिर क्या एक को देखकर हमने सोच लिया कि भाई ज्यादा अब रिश्ता रखने जैसा दूसरे का। लेकिन यहाँ पे देखिए ना, तो एक बेटे को भेजेंगे तो इसके बाद कोई बेटी आएगी, बेटे के बाद कोई पापा आएंगे, बेटी के बाद उनकी मम्मी आएगी, बेटी के बाद उनकी बेटी आएगी। तो उनके पापा मम्मी को भी लगा होगा कि मेरी एक बेटी जाकर वहां सुखी है ना, तो मेरी दूसरी बेटी को भी वही मार्ग पर भेजूं और जिन शासन की श्रमणी बनाऊं। आज ऐसी भावना यहाँ पर बैठे इनके मम्मी पापा, इनकी अनुमोदना करिए कि दूसरी बेटी को भी परमात्मा के शासन की श्रमणी बनवा रहे। इनके हाथों से स्वीकार करने का लाभ 1 महीना 2 महीना है ना पीछे, हाँ 2 महीना, 1 बार 2 बार 2.5 बार 3.25 बार 3 महीना 4 महीना, अब तो इनको देना ही पड़ेगा 4 महीना 3 बार। बोलिए संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। आप भी उनके बहन है क्या? हाँ, ये संसार में गिरे नहीं गिरो तो ये तीसरी भी दीक्षा हो जाती साथ में। हाँ, कहीं नहीं, अब इसके बाद प्रयत्न करना, यहाँ तो होता ही है प्रयत्न। आ जाइए एक बार संगीत के सुरावलियों के साथ। हाँ जी, सलोनी बहन, वो हमारे नैन्सी बहन के बड़ी बहन है। और उनके साथ उनके माता पिता आजीवन चतुर्व्रत का स्वीकार करने की भावना है, तो वो ले रहे, वो भी ऊपर आ जाइए, उनके माता पिता। हाँ जी, वो भी ऊपर आ जाइए। नीकेश भाई पधारिए, और उनके श्राविका भी पधारिए, अपनी दोनों बेटों। हाँ, अति शीघ्र शायद सुख मंदिर पार्ट 2 होगा तो शायद इसमें ये भी निकल जाएंगे। एक बार तालियों से अनुमोदना करते हुए। हाँ आइए, और ये कितना बड़ा सौभाग्य है, एक छोटी बहन के हाथ से बड़ी बहन रजोर का स्वीकार कर रहे हैं। बार बार एक बार अनुमोदना करते हुए। हाँ जी, और
राहुल भाई, भिवंडी की लाड़कोई बेटी राजकुमारी जैसी बेटी, उनके हाथों से रजोरण का स्वीकार करना, वो भी 18 साल की छोटी उम्र में प्रभु शासन की जो बेटी श्रमणी बन रही है, और उनके हाथों से रजोरण का स्वीकार करने का लाभ। बोलिए पुण्यशाली। 1 महीना संयमी बहन के आज से संयमित जीवन जीने का एक अद्भुत लाभ मिलेगा। 1 महीना, 1 महीना, 2 महीना, 2 महीना किसी की भी भावना हो, संयमी बहन के हाथों से रजोरण को स्वीकार करने का लाभ। जिन्होंने शादी की है वो लाभ है। 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना 1 बार, 3 महीना 2 बार, 3 महीना 2.5 बार, 3 महीना 2.25 बार, और संयमी बहन के हाथों से रजोरण स्वीकार करने का लाभ 3 महीना। आप ऊपर तो आ जाना, ऊपर तो आ ही जाना। हाँ जी, 3 महीना 3 बार। बोलिए आदेश संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। आप भी आ जाओ ना, ऊपर तो आओ, एक एक्स्ट्रा रजोरण आपको दिया जाएगा। हाँ, ऊपर आ जाओ। आजीवन की बोलने की एक भावना हुई, वो बहुत बड़ी चीज है। आप आइए, ऊपर आइए। ये छोटी उम्र के कारण उनको प्रायोरिटी दी है, लेकिन आपके त्याग को भी वंदन करते हैं कि आज इतना भाव हुआ। ऊपर आइए, एक बार अनुमोदना करते हैं। आप भी आइए। है हाँ, बहुत सारे साथी जी को सबके पास है। चलो आ जाइए। हाँ, आप बोलेंगे तो यही रख भी देंगे। हाँ, आ जाओ ऊपर। हाँ, एक बार तालियों से अनुमोदना करते हुए हेलो बधारो। भूल संयम न जय कर भूल संयम। क्या बात है। भूल संयम न जय कर भूल संयम न जय कर भूल संयम न जय कर भूल संयम न जय कर। हाँ, हमारे सुखधाम परिवार की ये भी बड़ी बेटी है। हाँ, बाबूलाल जी की बेटी है। उन्होंने आजीवन, एक बेटी महात्याग की ओर जा रही है, पंचमहाव्रत का भार स्वीकार करने के लिए जा रही है। तो हमारी बाबूलाल जी की बेटी यहाँ पर यावत जीव चतुर्थ व्रत का नियम लेने, एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदना करते हुए मेरी इच्छा है साई जी, इक्षिता बेन के हाथों से इनको और एक रजोरण दिया जाएगा। आप आओ ना फिर। हाँ, ये तो देंगे, इनको देंगे जिन्होंने लाभ लिया 3 महीने वाले। और आप हमने इक्षिता बेन आते दिया। हाँ, पहले आप बाधा ले लीजिए। हाँ, और इन्होंने 3.5 महीने का लाभ लिया है। हाँ, आप भी नाम बोलिए सर। आपका नाम राहुल। उनके मासा हमारे संयमी बहन के मासा मासी ने ये लाभ लिया है 3 महीने का। और बाबूलाल जी की बेटी ने पूरे यावत जीव का चतुर्व्रत। आइए, उनके परिवार की बेटी उनको रजोरण देगी। एक बार बधाइए जोरदार तालियों से अनुमोदना करते हुए। एक इक्षिता बेन के हाथ में और एक संयमी बेन के हाथ में। हाँ जी, तालियों से बधाते हुए हेलो। चलो 10 पुण्यात्मनों के हाथों से ये रजोरण का स्वीकार करने का ये अनुपम लाभ, ये सभी पुण्यात्मनों ने एक छोटा सा महात्याग करके लिया है। लेकिन आज सोने पे सुहागा है। ये रजोरण की वंदना के साथ रजोरण के वदामना, इससे बड़ा वदामना कोई हो ही नहीं सकता। ये 10 योद्धा लास्ट में रजोरण को वधाएंगे। उसके पहले पूज्यपाद दीक्षादानेश्वरी आचार्य भगवान गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराजा के आजीवन चरणोपासक श्रमणी गणनायक परम पूज्य आचार्य भगवान रश्मिरत्न सुरीश्वर जी महाराजा आज जिस गुरुदेव का 62वां जन्मदिन, एक बार जोरदार तालियों से बधाई अपने शामिल। 62 साल आज गुरुदेव के अपने जन्म के परिपूर्ण हुए हैं।
एक बात बताऊं, जन्म मनाना है तो तीर्थंकरों का और सदगुरु का मनाना चाहिए, क्योंकि उनके जन्मदिवस हमारे जन्म को कम करने की ताकत रखते हैं, हमारे जन्म कम करने का सत्व रखते हैं। और आज 62वां जन्मदिन एक 14 साल की छोटी उम्र में 61 साल परिपूर्ण हुए और 62वें साल में आज प्रवेश हुआ। हाँ, 14 साल की छोटी उम्र में चारित्र मार्ग का स्वीकार किया। 47 इयर्स का अद्भुत निर्मल संयम जीवन परम पूज्य आचार्य भगवान रश्मि रत्न सुरीश्वर जी महाराजा का। कहते कि प्रेम सूरी दादा का रजोन किसके पास आया? दीक्षा दानेश्वरी गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराजा के पास। और गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराजा का रजोन किसके पास है अभी? किसके पास? श्रवणी गणनायक पूज्य आचार्य भगवान रश्मि रत्न सुरीश्वर जी महाराज। इतने सहज सौम्य और सरलता की प्रतिमूर्ति है। आज कहते हुए गर्व हो रहा है पुण्यशाली 84 साधु भगवान जिनके शिष्य प्रशिष्य के रूप में आज हैं, 84 शिष्यों के आज गुरु बनकर यहाँ पर बैठे, लेकिन उनकी सादगी, उनका जीवन, उनकी पवित्रता, उनका सदाचार देखने जाएगा तो बच्चे के साथ बच्चे जैसा, बड़े के साथ बड़े जैसे बनने की। और एक हमारे प्राकृत में हम पढ़ते थे ना, प्राकृत नहीं बता रहे लेकिन गुजराती अर्थ कर रहा हूँ। एक व्यक्ति धन्य होता है कि जो अपने हृदय में गुरु को स्थापित करता है, लेकिन एक व्यक्ति धन्य से भी बढ़कर होता है जो गुरु के हृदय में स्थापित होता है। पूज्य आचार्य भगवान रश्मि रत्न सुरीश्वर जी महाराजा, गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराजा के हृदय में स्थापित होने वाले महात्मा थे। हमारे रवि रत्न सुरीश्वर जी महाराजा सूर्य मंत्र के पंच प्रस्थान की आराधना पूज्य आचार्य भगवान गुणरत्न सूरी महाराजा ने जब भी आज्ञा की तो उन्होंने सारी आज्ञा का पालन किया। लेकिन शायद देखने जाए तो रश्मि रत्न सुरीश्वर जी महाराजा गुरु की आज्ञा के बदौलत बिना एक रात भी शायद गुरु से दूर नहीं रहे हैं। कोई भी परिस्थिति का सर्जन हुआ है और गुरुदेव को अंतिम सांस तक जिन्होंने गुरुदेव की भक्ति की है, आज ऐसे पूज्य, यहाँ पे ध्यान रखिए, ऐसे पूज्य आचार्य भगवान रश्मि रत्न सुरीश्वर जी महाराजा, आज गुरुदेव धीरज भाई आप बहुत लकी है कि ऐसे गुरु मिले। यही गुरु के कारण, आपके परिवार के यही गुरु के कारण बड़े गुरुदेव तक आप पहुंचे, गुणरत्न सूरी महाराजा के तक पहुंचे। और इतने सहज सरल और सौम्य स्वभाव, आज इतना बड़ा काम करने के बाद भी कई जगह पर भी केवल और केवल मुख में से एक ही नाम निकलता है। आज इतनी दीक्षा हुई ना, तो इसके बावजूद भी गुरुदेव के मुख में से एक ही नाम निकलता है कि ये सब कौन करवा रहा है? दीक्षा दानेश्वरी गुणरत्न सूरी महाराज। यहाँ पर बहुत सारे साध्वी जी भगवान विराजित हैं। बहुत सारे साध्वी जी भगवान, साधु भगवान ऐसे होंगे कि जिन्होंने एक दिन में शायद पक्की सूत्र कर लिया होगा। 350 गाथा का पक्की सूत्र बहुत सारे साधु साध्वी जी भगवान ने किया होगा। लेकिन 14-15 साल की छोटी उम्र में दीक्षा के प्रारंभिक समय के अंदर श्रवण क्रिया की आराधना कर रहे थे और उनके विद्या गुरु पूज्य मोक्ष रत्न विजय जी महाराजा ने उनको बताया कि आपको 10 वैकालिक सूत्र का अध्ययन करना है। सूर्योदय से स्टार्ट किया, करीबन दोपहर को 3:15 बजे 10 वैकालिक सूत्र के 750 गाथा में से 600 गाथा पूज्य रश्मि रत्न विजय जी, उस समय के रश्मि रत्न विजय जी महाराजा ने एक ही दिन में, आधे दिन में 600 से ज्यादा गाथा गुरुदेव ने कंठस्थ कर ली पुण्यशाली। और 600 कंठस्थ करने के बाद उनको काप काटने के लिए बिठा दिया। एक भी बार उन्होंने ये प्रश्न ही नहीं पूछा कि अभी आधा 2 घंटा बाकी और 150 गाथा करके एक विक्रम सर्ज लो। मना किया तो बस गुरुदेव के पास भी नहीं गए। और इतनी सहजता की कोई मूर्ति है तो पूज्य आचार्य भगवान रश्मि रत्न सूरी महाराजा है। शायद कोई कहतु नहीं कि गुणरत्न सूरी महाराज गया है। आज आखो संघ एम कहे गुणरत्न सूरी महाराजा चाहे रवि रत्न सूरी रूपे विराजमान है कि गुणरत्न सूरी महाराजा आज रश्मि रत्न सुरीश्वर जी महाराजा में झड़की उठ्या है। आज साहेब गया પછી 58 મહિનામાં 200 દીક્ષાઓ કરી। આજે સાહેબનું સ્વપ્ન મહાવીરે ધામનું આખું કાર્ય આજે પરિપૂર્ણ કર્યું। કેટલાય સાધુ સાધ્વીની ભગવંતનો યોગક્ષેમ કર્યો। સુરતમાં સામૂહિક દીક્ષા અને આ બધા જ પ્રસંગો પતાવીને ગિરનાર ગયા। પાલીતાણાથી ગિરનારનો સંઘ, ગિરનારથી પાલીતાણાનો સંઘ, ત્યાંથી સંકેશ્વર આવવાનું અને આવતા વર્ષે અમદાવાદનું ચાતુર્માસ પછી પણ 8 છરીપાલી સંઘ પૂજ્યપાદ શ્રમણી ગણનાયક આચાર્ય ભગવાન રશ્મિ રત્ન સુરેશ્વરજી મહારાજાની નિશ્રામાં નીકળવાના। સાહેબ તમારા ત્યાં તો પન્યાસી હતા ને ત્યારે એમને નિશ્રા પ્રદાન કરી અને પૂજ્ય ગુરુદેવની આજે મને સાહેબ કહેતા નાના મહારાજ કે સાહેબ પોતાના 3 શિષ્યો થવાના 22 વર્ષ પહેલા
તીર્થરત્નમાં રીતાર્થમાં અને ગીતાર્થ મહારાજ અને એના આગલા દિવસે થોડાક દિવસ પહેલા ગુણરત્ન સુરી મહારાજ કે તમારે પ્રતિષ્ઠા માટે જવાનું છે, પ્રતિષ્ઠાના ચડાવવા છે અને ચડાવવામાં નિશ્રા આપવા જવાનું છે. એમાં પ્રતિષ્ઠા પણ નથી, અંજન સલાકા પણ નથી કે કોઈ બીજો પ્રસંગ, તો ખાલી પ્રતિષ્ઠાના ચડાવવામાં નિશ્રા આપવા માટે માલેગાંવ જવાનું છે. પોતાના ત્રણ યુવાન સાધુઓ પોતાના ચરણોની અંદર ચારિત્રનો સ્વીકાર કરતા હોય અને એક જ મિનિટમાં જી આજ્ઞા ગુરુદેવ તહતથી, કોઈ વિકલ્પ નહીં, બસ મારા ગુરુની આજ્ઞા છે એટલે તહતથી કરીને ત્યાંથી નીકળી જવાનું. એ પણ પ્રશ્ન નહીં કે એના પરિવારવાળા કે ગુરુ નથી તો દીક્ષા કોના ચરણોમાં અમારે આપવી, કે એને સમજાવવાની જવાબદારી પણ અમારી છે. મોટા સાહેબ માટે એક પણ વિકલ્પે જે મહાત્માના મુખમાંથી ક્યારે સાહેબ માટે એક પણ શબ્દ નથી નીકળ્યો કે સાહેબ કેમાં, ખાલી ને ખાલી તહતથી શબ્દ નીકળ્યો છે. સાહેબ તમે ને મેં ગૌતમ સ્વામીને જોયા નથી, પણ હું એટલો વિશ્વાસથી કહીશ કે તમે ને મેં રશ્મિરત્ન સુરી મહારાજાને ચોક્કસ જોયા છે કે મહાવીરની જેમ ગૌતમ ભક્તિ કરતા હતા ને, એમ ગૌતમની અનુભૂતિ કરાવે ને, એવી ગુણરત્ન સુરી મહારાજાની ભક્તિ જે મહાત્માએ કરી છે. આજે એ ગુરુદેવના જન્મ દિવસે આપણે તો શું કહી શકીએ, 47 દિવસ સુધી મહાત્યાગની દુનિયામાં બેઠા છે. શ્રી સંગનીડુએ સાહેબ એટલા આશીર્વાદ સંઘ તરફથી આપે, સાહેબ આપ સતાધિક થાઓ, ખૂબ શાસન પ્રભાવ ના કરો. મોટા સાહેબે 450 વગા આપ્યા ને, આપના હાથે 900 રજોરણ શ્રી સંઘને અપાય અને જૈન શાસનના આ પ્રભાવક મહાપુરુષો તરીકે આજે જે આપ કાર્ય કરી રહ્યા છો, બસ એવી સદાય આપનો મિશ્રા, સદાય આપના આશીર્વાદ સૌ સંઘ ઉપર નિરંતર વરસ્યા કરે. તમને જેમને ગુરુ તરીકે સ્થાપિત કર્યા છે, અમારા બાબુલાલજી આખા પરિવારે, એમની એક હૃદયની ભાવના છે. હા, હું વિનંતી કરીશ બાબુલાલજી આવી શકશે દાદા ઉપર. હા, તો ભાઈઓને વિનંતી છે, એમના ભાઈઓને સૌથી પહેલા સૂર્યમંત્રના આરાધક, વિધિની દુનિયાના નિષ્ણાત જેમને કહી શકાય એવા પૂજ્યપાદ આચાર્ય ભગવાન રવિરત્ન સુરીશ્વરજી મહારાજા, સૂર્યમંત્રની પંચ પ્રસ્થાન અને મોટા સાહેબની આજ્ઞાથી કઈ કેટલીય પ્રતિષ્ઠાઓ જે ગુરુ ભગવંતે પોતાના વરદ હસ્તે કરી છે, એવા રવિરત્ન સુરી મહારાજા અને પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યરત્ન આજીવન ચરણોપાસક સુખધામ પરિવારના પરમ ઉપકારી ગુરુદેવ આચાર્ય ભગવાન રશ્મિરત્ન સુરીશ્વરજી મહારાજા અને સંયમ મૂર્તિ આચાર્ય ભગવાન સંયમરત્ન સુરીશ્વરજી મહારાજા, પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન જયેશરત્ન સુરીશ્વરજી મહારાજા આદિ ગુરુ ભગવંતોનું, સૂરી ભગવંતોનું પરિવાર પહેલા ગુરુ પૂજન. વાહ, બધા જ આચાર્ય ભગવંતોનું 21,000 રૂપિયાથી ગુરુ પૂજન આજે આ પરિવાર કરવા માટે જઈને એકવાર તાલીઓથી વધાવજો. મેં ક્યાંક વાંચ્યું હતું કે હરિસેવા 16 बरस, गुरु सेवा पल 4, कभी नहीं बराबरी वेदन कियो विचार. भगवान की सेवा 16 बरस करे और गुरु की सेवा केवल 4 पल करे ना तो भी पड़ जाती, क्योंकि भगवान का मार्ग दिखाने वाला कोई तत्व है तो ये सतगुरु तत्व है. माँ की कीमत समझ में आती है तो ये भाव सुधरता है, गुरु की कीमत समझ में आती है तो भाव सुधर जाते हैं. एवा गुरुनी भक्ति करवा माटे पधारजो पुलिसशाही. हाजी, एना परिवारना श्रावक श्राविकाओ पहला गुरु पूजन करશે. हाजी. अमृत भरे सूर्य तारे रे, मनड़ो अमर के आत्म हर के बागे सफेद शनियार रे, मने तारो रे गुरु मन तारो रे, पारो तारो रे पारम तारो रे, बमोने की मारे भवनार बर गुरुवरो ना, बर गुरुवरो ना, बर गुरुवरो नाम रमे मनड़ा मारे, बर गुरुवरो नाम मने करे तारे, बर गुरुवरो नाम रमे मनड़ा मारे, बर गुरुवरो नाम मने करे तारे. देखिए गुरु को हृदय में कैसा स्थापित ये परिवार ने किया है. आइए संयम चढ़ान सजोइया मनमा मुक्ति लोभीना, रोमे रोमे जायो संवेद रंग आज, वागी संवेद शंखना,
આચાર્ય ભગવાન રશ્મિરત્ન સુરીશ્વરજી મહારાજાના જન્મના 61 વર્ષ પરિપૂર્ણ કરીને 62મા વર્ષ પ્રવેશ નિમિત્તે આજે આ સુખધામ પરિવાર તરફથી 1 કિલો સુવર્ણ સુકૃત નિધિ એટલે ગુરુ ભગવંતે જ્યાં કહેશે ત્યાં સુકૃતની અંદર 1 કિલો સુવર્ણનો સદવ્યય કરવામાં આવશે. બોલો શંકરેશ્વર પાર્શ્વનાથ ભગવાન કી હાથ પકડીને તાળીઓથી વધારો. ગુરુદેવ જ્યાં કહેશે મારા ગુરુદેવ ત્યાં 1 કિલો સુવર્ણનો સદવ્યય કરવામાં આવશે. હાથ પકડીને વધારો દેવો. દસે મુમુક્ષુઓને વિનંતી કરી સાહેબ પધારો. મને ભવસાગરની નૈયાને પાર કરવામાં નિમિત્તભૂત બને. આ રજોવરણ મારા સંસારને અલ્પ બનાવે. બસ એવા એક મનોરથ સાથે હવે કુમાર અને બીજા 9 પુણ્યાત્માઓને વિનંતી કરીશ. 10 એક સાથે પધારીને ખૂબ અંતરના અહોભાવથી આ રજોવરણના મંગળ વધારે. શંખેશ્વર ગામના પ્રત્યેક શંખેશ્વર ગામના 3600 ઘરની અંદર જે પરિવારે સુખધામ પરિવારે સ્ટીલના બોક્સ સાથે મીઠાઈનું વિતરણ કર્યું અને આ 5 દિવસ ચાલનારો એક ઐતિહાસિક મહોત્સવ અને આ 5 દિવસ મહોત્સવની અંદર શંખેશ્વરના તમામ જૈન સાધર્મિકોની સાધર્મિક ભક્તિ જેટલા આમંત્રિત મહેમાનો આવ્યા જેટલા 10 મુમુક્ષુઓના પરિવારજનો આવ્યા બધાની સાધર્મિક ભક્તિ ત્રણેય ટાઈમમાં સુખધામ પરિવારે લાંબી એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવજો પુણ્યશાળી. અને આ સંપૂર્ણ 10 દીક્ષાનો ખૂબ ઉજળતા ઉમંગથી લાભ લીધો છે અને એમાં પોતાની દીકરીને પણ પ્રભુ માર્ગની શ્રમણી જેવો બનાવી રહ્યા છે. ખાસ બધા 24નો લાભ લેજો અને 24 પત્યા પછી બરોબર 8 વાગે ગુરુગુણ સ્તવનાનું એક સરસ મજાની
પરમાત્માના શાસનની ઉજ્જવળ ધરોહરને આજે વંદન કરશું. એ સુધર્મા સ્વામી ભગવંતથી લઈને નિર્ગ્રંથ, કોટી, ચંદ્ર, વનવાસી, વડગચ્છ, તપાગચ્છ અને આત્મરામજી મહારાજ, આત્મકમલ, વીર, દાન, પ્રેમ, ભુવનભાનુ, જયઘોષ, રાજેન્દ્ર સુરી, જીતેન્દ્ર સુરી, કુંડરત્ન સુરી મહારાજાની ઉજ્જવળ પરંપરાને આજે આપણે નતમસ્તક વંદના કરશું ગુણ ગુણ સ્તવના રૂપે. તો બરાબર 8 વાગે પધારવા વિનંતી. 7:30 વાગે, હા સર, સાંજે 7:30 કલાકે સૌએ પધારવા વિનંતી. હા, આવતીકાલે સવારે 9 કલાકે સમર્પણ ઉત્સવ, એક સરસ મજાનો કાર્યક્રમ, ભાવભાઈ સંવેદાત્મક કાર્યક્રમ, જેમાં ખાસ અમદાવાદથી આગમભાઈ અને ધ્વનિભાઈ કસુડિયા પધારશે અને પોતાની સંગીતની સુરાવલીઓ આપશે. ખાસ ચોવિયારમાં બધા ધ્યાન રાખજો. પધારજો. પુનિશાળી સાહેબ સર્વમંગલ કરી રહ્યા છે. હાથ જોડો. ऊपर कैमरा है ऊपर देखिए હા, આજે એક મિનિટ, જેમના એક મોટા સાહેબ રવિરત્ન સુરી મહારાજ અને જેમના અનુશાસનમાં તમારે જવાનું છે બધાએ, એવા શ્રમણી ગણના, આ બંને ગુરુ ભગવંતોનું વધામણ. આજે સાહેબનો જન્મદિવસ છે. ખૂબ અંતરથી વધાવજો સાહેબ. આપના અનુશાસનમાં આવી છીએ. હા, ચરણોમાં વધાવજો, પણ આપના અનુશાસનમાં, આપના ચરણોમાં જીવન સમર્પિત કરીએ છીએ. બંને સાહેબને વધાવજો, બંને આચાર્ય ભગવંતોને. હાજી, હલો મંથન. પરિવાર પણ પધારજો. બોલો જીને સાસ